मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे। मौत अंत नहीं है। 5 थ्योरीज आपका दिमाग घुमा देगी। कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, आप इसको प्रूव भी नहीं कर सकते। ये सब फिलोसफिकल है, स्पिरिचुअल है। हो सकता है कभी ना कभी ये साइंटिफिकली प्रूवन भी हो जाए, बट अभी तो ये सब थ्योरेटिकल हैं। तो एक एक करके थ्योरीज की बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर आप एसएससी या वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका दोस्त, आपका साथी बनेगा। हर चीज़ यानी कि एग्ज़ाम पेपर से लेकर एवरीथिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करना, सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करें। तो आइए, मात्र 400 रुपये का कोर्स है। तो देखो यार, एक एक करके थ्योरीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहली थ्योरी है द रिकरेंस लूप, यानी कि आपकी जिंदगी कभी एंड होती ही नहीं। रिकरेंस लूप, फ्रीडरिक नीश, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स, उन्होंने ये बताया कि भाई देखो, तुम्हारी जिंदगी का कोई रीसेट नहीं होता। हम सबको लगता है कि शायद मरने के बाद हमारी जिंदगी का रीसेट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होने वाला। एग्जाम्पल के तौर पर कि मान लीजिए कि जैसे अभी आपकी ज़िंदगी है, आप उठते हो, आप स्कूल जाते हो, फिर उसके बाद आप स्कूल अपना कंप्लीट करते हो, देन उसके बाद आप ग्रेजुएशन करते हो, तो पूरी लाइफ एक आपकी चलती है। जब आपकी डेथ होती है, किसी की भी डेथ होती है, तो वही लाइफ रिपीट होती है। और आपको जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली, आपने नहीं ली, शायद अगली लाइफ में मिल जाए। यानी कि टाइम एक लूप है, ये एक लूप की तरह चल रहा है। सो लाइफ विल नेवर एंड, मतलब यही लाइफ आपको मिलेगी, लगातार मिलेगी, एक इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी की तरह, कि मौत के बाद भी सेम हो सकता है कहीं और पे, लेकिन यही सेम लाइफ आपको मिलेगी और यही चलता रहेगा। अब देखिए, इस पे काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ है, बट अगर आप थोड़ा सा गौर से देखो तो इट क्वाइट मेक सेंस। तो मेन आइडिया यही है कि लाइफ रिपीट्स इनफाइनाइटली, इसकी कोई डेफिनेट एंडिंग नहीं है। अगली थ्योरी कमाल की है, जो कि बहुत ज़बरदस्त, जिसको जे कृष्णमूर्ति ने भी एडवोकेट किया। भारत में इसको अद्वैत वेदांत बोला जाता है। साइंस में वैसे क्वांटम फिजिक्स से काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है, बट हमारे यहाँ तो आदि शंकराचार्य ने इसको पहले ही बता दिया था। वो है ऑब्जर्वर थ्योरी। अब ये देखिए, ये इट्स ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस। ये बताते हैं कि रियलिटी तभी एग्जिस्ट करती है जब कोई इसको ऑब्जर्व करेगा। समझ रहे हो? यानी कि शीशा खुद ही कभी अगर अपने आप को देखने लगे तो क्या होगा। क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है कि लाइट एक वेव है, लेकिन जब आप उसको देखोगे तो पार्टिकल बन जाएगी। यानी कि रियलिटी तभी एग्जिस्ट कर रही है जब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वरना कोई रियलिटी है ही नहीं। आप समझ रहे हो? सो मान लीजिए कि आप एक वीडियो गेम खेल रहे हैं और एक कैरेक्टर मर जाता है, तो हाँ ठीक है, एक कैरेक्टर मर जाता है, और अब वो जब कैरेक्टर मरा तो आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो किसी और में शिफ्ट हो गई। सेम लाइफ में कि अगर कोई इंसान मरा तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो किसी और में शिफ्ट हो गई। यही अद्वैत वेदांत कह रहा है, यही बुद्धिज्म कह रहा है। बुद्धिज्म पुनर्जन्म को मानता है, लेकिन वो आत्मा को नहीं मानता, वो यही कॉन्शियस के प्रवाह को मानता है कि भाई तुम ऑब्जर्व्ड हो, ऑब्जर्वर भी तुम हो, ऑब्जर्व्ड भी तुम हो। यानी कि यूनिवर्स, तुम यूनिवर्स के पार्ट नहीं हो, यूनिवर्स तुम्हारा पार्ट है। कितनी कमाल माइंड बेंडिंग बात है ना। तो ये भी होता है कि आपकी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाती है कहीं पे, और ये क्वांटम फिजिक्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ही आया है। ओके, एंड अवेयरनेस आपकी, कहते हैं ना कि भाई, अब देखिए हिंदुइज्म इसको आत्मा भी बोला जाता है कि आपकी जो अवेयरनेस है वो डेथ के बाद भी कंटिन्यू रहती है। अब फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, हमारा पर्पस जिंदगी का क्या है, किसी को नहीं पता, राइट। ड्रीम ट्रांजिशन थ्योरी ये कहती है कि मौत क्या है, आप एक सपने में जी रहे हो और जब आप मरोगे तो किसी और के सपने में जाग जाओगे। ये है आपकी ड्रीम थ्योरी, द ड्रीम ट्रांजिशन, कि ये तो सपना है भाई, सब कुछ सपना है। शायद आपने एक रात सपना देखा कि आप उड़ रहे हो, सपने में बिल्कुल असली लगता है, और उसके बाद आप एकदम से जगते हो। तो थ्योरी यही कहती है कि जो डेथ है वो बस आप एक नई रियलिटी में जाग जाते हो, यानी कि एक दूसरा सपना शुरू होता है, एक सपना खत्म, दूसरा सपना शुरू। सो डेथ एक ट्रांजिशन है, कॉन्शियसनेस अगेन एक दूसरी रियलिटी में कंटिन्यू कर सकता है। अब यहां पे मल्टीवर्स की भी थ्योरी आ जाती है कि भाई मल्टीवर्स भी हो सकते हैं, ये यूनिवर्स है
एक थ्योरी ये भी कहती है कि अगर एलियंस हैं या अगर कोई और लाइफ है तो शायद आप उनसे कभी नहीं मिलोगे, क्योंकि ये यूनिवर्स चाहता ही नहीं कि आप उनसे मिलो। सब चीज़ का एक सेट ऑफ पैटर्न है। और ये क्या है, हो सकता है आपको टेस्ट के लिए भेजा गया हो। जो यूनिवर्स चला रहे हैं वो हो सकता है कि आप सब कुछ सीख जाओ मल्टीपल बर्थ के साथ, ये जितनी भी थ्योरीज हैं इनके साथ, और उसके बाद जब एकदम परिपक्व हो जाओ फिर आपको मोक्ष मिले और आप उस यूनिवर्स का पार्ट हो जाओ। तो उसी में हमारी अगली थ्योरी आती है द कॉस्मिक मर्ज। ये कॉस्मिक मर्ज भाई, ये द्वैत अद्वैत अगेन जो वेदांतिक फिलॉसफी है उसके आखिरी में, उपनिषद के सबसे लास्ट में वेदांत आता है, मतलब वेदों के सबसे लास्ट में जो सबसे मेन। तो ये कहता है कि भाई पानी बूंद, मतलब बूंद सागर से मिले, ठीक है, या सागर बूंद से, बात एक ही है। यानी कि आप सागर की एक बूंद की तरह हो और एक ना एक दिन आपको उसी सागर में मिल जाना है। यानी कि सच्चाई तो एक ही है, ओनली वन, एक रियलिटी बस एक है और उसी में हम सबको मिल जाना है। तो हम यहाँ पे आ रहे हैं, हमारी जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है जो इस यूनिवर्स के पास है, वो क्या है किसी को नहीं पता, बट हमारी जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है वो एक दिन मर्ज हो जाएगी, है ना। कहते हैं ना कि ब्राह्मण है जिससे आ रही है आत्मन, और एक दिन वही आत्मन जो है वो मर्ज हो जाएगी उसी ब्राह्मण से, जिसको ना कोई जान सका है ना कोई जान पाएगा, जिसका कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, जो था है हमेशा रहेगा, और जो नहीं भी है, जो कभी दिखता नहीं, जो एंडलेस है, जो इनफाइनाइट है, भगवान शिव। सो यू बिकम पार्ट ऑफ ए यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और कॉस्मिक एनर्जी, राइट। तो मेन आइडिया यही है कि आपकी इंडिविजुअलिटी जो है वो एंड हो जाती है और कॉन्शियसनेस आप सीख के वापस इस यूनिवर्स में मर्ज हो जाते हो एंड एवरीथिंग बिकम्स वन, ये चीज़ है। देन देयर इज सिमुलेशन थ्योरी। सिमुलेशन थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स एक एडवांस कंप्यूटर सिमुलेशन है, ठीक है। यूनिवर्स एक एडवांस कंप्यूटर सिमुलेशन है, जैसे मैट्रिक्स में था। मैट्रिक्स में आपने देखा ना मूवी में कि भाई क्या है कि जब नियो एकदम से जगता है और फिर नियो को एक दूसरी रियलिटी में भेजा जाता है। मैट्रिक्स के जो आइडियाज़ थे वो बुद्धिज़्म और हिंदुज़म से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। जब मूवी एंड होती है तो उसमें श्लोक आता है, ठीक है, एक बुद्धिस्ट श्लोक आता है। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि ये सब सिमुलेशन है ना। न्यूटन ने बोला था ना कि भाई अगर मान लीजिए कि भगवान है तो बहुत ही बेहतरीन मैथमेटिशियन है, क्योंकि सब कुछ मैथ्स है। तो ये एडवांस कंप्यूटर सिमुलेशन में आप जी रहे हो, और जब आप मरोगे, जब आपकी डेथ होगी तो आप इसी में जाग जाओगे। ओह वाओ। लेकिन याद रखिएगा कि जीवन जीना चाहिए। ये यूनिवर्स ने आपको भेजा है जीवन जीने के लिए। जितना हो सके जियो, जितना बेहतरीन एक्सपीरियंस लो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख सको। ओके, तो ये चीज़ है। अब किसी भी चीज़ का साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन ये काफ़ी माइंड बेंडिंग है। देखिए, जब तक हमको पता नहीं चलेगा, और आपको पता नहीं चल सकता जब तक आप बिल्कुल अंदर नहीं उतरेंगे, तब तक ये थ्योरीज आती रहेंगी। और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सी थ्योरी इसमें सही है, या आपको क्या लगता है कि और कोई भी थ्योरी है क्या? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।